हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे टैली प्राइम में जो एंट्री करते हैं पेरोल वाउचर में, वो कैसे की जाती है जब हमें खुद मतलब कि ऑटोफिल का यूज नहीं करते हैं। जो हमने यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएट किया था उसका यूज नहीं करेंगे, उसको विदाउट यूज के ही हम क्या करेंगे, पेरोल वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे पेरोल वाउचर टाइप में जाएंगे तो ये जो एंटर किए थे सैलरी पेपर, इसको यहाँ से हटा देंगे। इन तीनों का यूज जो अभी क्या किया था, लास्ट एंट्री में हमने सैलरी स्लिप का यूज किया था, तो इसके यूज किए बिना ही हम कैसे वर्क कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद आपको अटेंडेंस वाला जो कहाँ से आएगा ऑप्शन, F10 से आएगा। F10 पर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अटेंडेंस वाला ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ से देखिए अटेंडेंस पे क्या करते हैं, राजन कुमार पे ही वर्क करते हैं। प्रेजेंट देखेंगे कितने दिन प्रेजेंट थे, 21 डेज प्रेजेंट थे। फिर से राजन कुमार, लीव 2 डेज की लीव थी। फाइव डेज की लीव थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या शो हो रही है, 17 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने पहले एंट्री की थी वो भी ऐड हो गई है। तो पहले उसको हटाते हैं फिर आगे वर्क करेंगे, ठीक है, ताकि वो ऐड ना हो पाए। तो यहाँ से ऑलरेडी से इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए वापस से F10 पर प्रेस करेंगे, अटेंडेंस पे एंटर करेंगे और यहाँ से राजन कुमार को लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिखती हूँ 21 डेज, फिर से राजन कुमार, लीव यहाँ पे सिर्फ 2 डेज लीव है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 2 डेज और या फिर 3 डेज करेंगे तो टोटल 5 छुट्टियां हो गई। आप क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो अटेंडेंस में यहाँ पे लग गई है। तो अभी क्या करना है हमें, कंट्रोल F4 पर एंटर करेंगे, पेरोल वाउचर यहाँ से ओपन कर लेंगे। पेरोल वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप अकाउंट में कैश लिखेंगे या फिर सैलरी पेबल सैलरी स्लिप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश लिख लेते हैं। तो यहाँ पे किसकी सैलरी देनी है, हमें राजन की देनी है। तो राजन को यहाँ पे देखिए अभी क्या कर रहे हैं हम, वैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F से ऑप्शन आ रहे हैं कि आप क्या चीज यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं लिखना चाहते, हम खुद करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये भी दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे हमें करना होगा सैलरी स्लिप सैलरी पेबल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं, यूजर डिफाइन, और यहाँ से आप एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या करना है, हमें खुद से ही करना है कि हमें क्या क्या, जैसे बेसिक सैलरी कितनी है इनकी 25,000, एंटर करेंगे। जो अर्निंग्स है वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, और जितने भी डिडक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट रहेंगी, ठीक है। और बेसिक पे के बाद जैसे ओवर टाइम ले या फिर डीए ले लेते हैं 2000, और हाउस रेंट अलाउंस ले लेते हैं 2500, हेल्थ एंड मेडिकल अलाउंस ले लेते हैं 1000, और कन्वेंस अलाउंस भी 1000 ऐड कर लेते हैं। अब देखिए सारी क्या थी, अर्निंग थी। अब क्या लूंगी मैं, एडवांस सैलरी। ये क्या है, क्रेडिट आया है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, डिडक्शन सैलरी में से ये पहले ही कट हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने 1000 जो है या फिर 3000 लिख लेते हैं कि एडवांस सैलरी ले ली थी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पीएफ ले लेते हैं कि 1000 पीएफ इनका कट हो गया है। फिर और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप जो भी इनमें से ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं।
और ले लेते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 1000 प्रोफेशनल टैक्स भी ले लेते हैं और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें इसको चेक करना होगा तो आप चेक कैसे करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद पेरोल रिपोर्ट्स पर एंटर करेंगे, उसके बाद पे स्लिप पे जाएंगे और राजन कुमार की जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि सैलरी कितनी है, अमाउंट और ग्रॉस सैलरी जो है वो दोनों यहाँ पर शो हो रही है। तो इसमें देखिए बेसिक पे क्या है, बेसिक पे 25,000 है और ग्रॉस सैलरी में कितना शो रहा है वो 30,000। और यहाँ पे देखिए बोनस कितना है 1000 है, कन्वेंस अलाउंस 15,000 1500 लिखा था और यहाँ पे डीए 2000 है और एचआरए 4500 यहाँ पे शो हो रहा है। और एडवांस सैलरी यहाँ पे हमने कितने लिखी थी 3000 क्योंकि 1000 जो है वो पहले ले चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है पीएफ जो है वो 1000 यहाँ पर शो हो रहा है ग्रॉस सैलरी में, मतलब कि यहाँ पर कितना शो है 5040। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट है वो 34 है बट ग्रॉस सैलरी अलग है और टोटल अमाउंट कितना है, डिडक्शन कितना है 5000 का और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में से इतना, तो नेट अमाउंट इसको इतना है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का अगर देखें तो नेट अमाउंट इतना इसको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ऊपर अगर देखिए सैलरी स्लिप को अगर हमें प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल सी से हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ऑल्ट जेड से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर शो हो रहा है, डेजिग्नेशन शो हो रही है, बैंक डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टैक्स रेजिम, पैन नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर, ये सारी चीजें। बेसिक पे इतना है और यहाँ पे बोनस इतना है, कन्वेंस अलाउंस इतना है। अगर देखिए इसमें भी हमें चेंजेस करने होंगे कॉन्फ़िगर करके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन हमें नहीं देखना है तो ग्रॉस सैलरी पे जाएंगे, इसको एंटर कर देंगे, ये ऑप्शन यहाँ से हट गया है। ठीक है, और कंट्रोल ए से ये सेव। अब देखिए यहाँ पे ऑल्ट जेड करती हूँ तो यहाँ पे क्या शो रहा है, सिर्फ अमाउंट शो रहा है कि बेसिक पे कितना है, बोनस कितना मिला है, कन्वेंस अलाउंस, सीए, एचआरए, पीएफ, एडवांस सैलरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पे स्लिप है ये जो एम्प्लॉय है उसको दे दी जाएगी, किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू उसको दे दी जाएगी साइन करके कंपनी के और उनका स्टैम्प लगा के। ठीक है, ताकि वो आगे यूज कर सके, मतलब उनके पास प्रूफ रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी को करना होगा प्रिंट तो राहुल की करते हैं, यहाँ से कंट्रोल पी से एंटर करेंगे, प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। इनका भी क्या है, अभी जो पहले सेटिंग की थी हमने की ग्रॉस सैलरी ना लिखे, इसमें भी वो शो रही है और इनका एम्प्लॉय नंबर शो हो रहा है, नेम ऊपर शो हो रहा है, डेजिग्नेशन काम क्या करते हैं, लोकेशन, मतलब कि उसमें से जो जो मेन डिटेल्स थी एम्प्लॉय डिटेल में से वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैक करते हैं यहाँ से, देखिए पे शीट अगर हमें देखनी होगी राजन कुमार की तो 25,000 इनका बेसिक पे है, बोनस इतना है, कन्वेंस अलाउंस इतना है, डीए इतना है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है, टोटल अर्निंग इतनी हुई है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स इतना है, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही है। तो नेट अमाउंट कितना है 29,000 का नेट अमाउंट है, जिसमें से टोटल अर्निंग कितनी थी 35 की, जिसमें से 6000 जो है वो माइनस हो चुके हैं और उसमें से अब इनको सैलरी कितनी मिली है 29,000 की सैलरी मिली है। ऐसे अगर रिया का देखना होगा, रिया में हमने अभी एंट्री की नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है। और राहुल का देखेंगे तो राहुल की भी ऐसी है, बेसिक पे कितना है 32,000 है, बोनस इतना है, कन्वेंस अलाउंस इतना है, ये सारी चीजें इसी में शो हो रही है। अगर इसमें से भी हमें चेंजेस करने होंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज है, जैसे कंट्रोल बी करती हूँ कि हमें कैसे देखना है, नेट अमाउंट देखना है या नहीं देखना है, तो ये सारी चीजें इसमें शो हो जाएंगी। या फिर चेंज करना है व्यू, फिल्टर अप्लाई करना है कंट्रोल एफ, मतलब कि हम क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं वो भी इसमें शो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हूँ बेसिक पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिक पे ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी ऑल्ट एफ को प्रेस करूंगी तो जो पहले वाली कॉलम थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है,
और अगर हमें क्या करना होगा यहाँ पे न्यू कॉलम, कोई न्यू कॉलम ऐड करना होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलम न्यू यहाँ पे ऐड करना है। अगर कोई डिलीट करना होगा तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ऑल्टर करना होगा, ऑल्टर भी कर सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ओवर टाइम है, जैसे हमने गलती से कोई और सिलेक्ट कर लिया तो वो भी कर सकते हैं। और F12 में से आप कुछ भी चीजें देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है ग्रॉस सैलरी नो है, अगर मैं इसको यस करती हूँ तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पेरोल वाला सारा टॉपिक। पेरोल का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।